क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, श्रवण कौशल विकासार्थम कः उत्तमः मार्गः, अर्थात श्रवण कौशल के विकास के लिए कौन सा मार्ग यानी कौन सा विकल्प इनमें से सबसे बेहतर है। पहला ऑप्शन, विद्यालयस्य विभिन्न कार्यक्रमेषु भाषा श्रवणस्य अवसरः। दूसरा है कथित वाक्यानाम पुनरावृत्ति यानी वाक्यों की पुनरावृत्ति हो। छात्र कथानाम सावधानम श्रवणम यानी छात्र कथन को सावधानी पूर्वक सुने। अगला है ध्यानेन श्रवणन्तु इति छात्रेभ्यः पुनः पुनः निर्देश दानम यानी ध्यान से सुनने के लिए छात्रों को बार बार निर्देश दिया जाए। करना क्या है, श्रवण कौशल का विकास करना है। तो इनमें से सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? यहां पे पुनरावृत्ति हो रही है, यहां पे सावधानी से सुनने के लिए कहा जा रहा है और यहां पे बार बार निर्देश देने की बात कही जा रही है। सबसे बढ़िया है यहां पे ऑप्शन जिसमें लिखा है विभिन्न कार्यक्रमेषु, मतलब बच्चे को हम विभिन्न कार्यक्रमों में अवसर दें, और अवसर शब्द अपने आप में क्या होता है, सकारात्मक होता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, विद्यालय से विभिन्न कार्यक्रमेषु भाषा श्रवणस्य अवसर, अर्थात विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों में भाषा श्रवण के बच्चे को अवसर दिए जाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। प्रश्न संख्या 2 है, ये रहा आपके सामने, भाषा शिक्षणस्य कः विधि छात्रान् तथा भाषया परस्परम अंतः क्रियार्थम प्रेरयति। भाषा शिक्षण के अंतर्गत, भाषा शिक्षण से मतलब भाषा शिक्षण में, कः विधि कौन सी विधि, छात्रान छात्र तथा भाषा छात्र और भाषा को परस्पर अंतः क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। कौन सी विधि है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक विधि और अनौपचारिक विधि। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर करिएगा फटाफट से सभी लोग। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, परस्पर अंतः क्रिया। परस्पर अंतः क्रिया का मतलब क्या होता है? परस्पर अंतः क्रिया का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे आप? संप्रेषणात्मक विधि। संप्रेषण का मतलब ही होता है विचारों का आदान प्रदान। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, इसका मतलब क्या है? रचनावाद या हम कहें सृजनात्मकता से संबंधित है रचनावाद का। इसको हम निर्मितवाद के भी नाम से जानते हैं। तो हो सकता है अगली बार जो प्रश्न है वहां पे ये निर्मितवाद लिख दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए चीजें आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, ठीक है। कमेंट जो कर रहे हैं अच्छा है, जो नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, देखते रहिए, समझते रहिए, समझते रहिए। रचनावाद क्या है? स्वानुभवान अधिकृत्य तत्वानि तथ्यानि च अवगच्छन्ति ज्ञान निर्माणे च संलग्ना भवन्ति। दूसरा है विभिन्नानि तत्वानि निर्दिष्ट सिद्धांतानुसारम अवगच्छन्ति। तीसरा है शिक्षक सहायेन विभिन्न माध्यमे व शोध कार्यम कुर्वन्ति। लास्ट है स्वानुभवे शिक्षण सामग्रीम रचयन्ति। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड इवनिंग। कहा जा रहा है रचनावाद क्या है? रचनावाद के बारे में सही विकल्पों का चयन करिए। चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प आपको बेहतर लग रहा है रचनावाद के बारे में? प्रश्न संख्या 2, आंसर बिल्कुल स्पष्ट है। क्या होगा इसका आंसर? रचनावाद में क्या होता है? स्वानुभवान मतलब अपने अनुभव,
या फिर विभिन्न तत्वान निर्दिष्ट, के निर्दिष्ट वाली बात, सिद्धांत वाली बात तो हो गई गलत। यहां पे शिक्षक सहायन विभिन्न माध्यमे व शोध कार्यम, तो यहां पे अपने अनुभव की बात कही जा रही रचनावाद में, यही इसका सही उत्तर होगा। अपने अनुभव से संबंधित ज्ञान का निर्माण किया जाए वो होता है रचनावाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न संख्या 4 यहां पे एक हमने रखा है व्याकरण से, ये एक बार हमने आपको और भी कराया होगा। व्याकरण से कुछ प्रश्न आपके पैराग्राफ में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा है। बहुत आसान है, सदैव का पर्यायवाची क्या होगा? सदैव का पर्यायवाची हो जाएगा सर्वदा, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, ठीक है, सदैव का पर्यायवाची सर्वदा हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन में थे, है का मतलब होता है बीता हुआ कल, रात्रि का मतलब क्या हो जाएगा निशा, रात, अधुना का मतलब इस समय। अगला प्रश्न एक और देखिएगा, स्वस्थम इति पदस्य विलोम पदम भवति, 5वां प्रश्न, स्वस्थ का विलोम क्या हो जाएगा? स्वस्थ का विलोम मतलब उल्टा, प्रतीप भी कहते हैं इसको, प्रतीप भी कहते हैं। नया शब्द ध्यान रखिएगा, एक बार और हमने आपको बताया था, हो सकता है अगली बार यहां पे विलोम ना लिख करके प्रतीप पदम पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्वस्थ का क्या हो जाएगा? अस्वस्थम, विलोम पूछ रहा है, अस्वस्थम हो जाएगा, तो यहां पे सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पठन नामम, कुछ भी आप पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होगा? पठन नामम अक्षराणाम शब्दानाम च कूट ज्ञानम संपूर्ण शब्दावल्या अधिगम भाषा अधिगम या फिर अर्थकरण। जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं ऑफलाइन या लाइव, लाइक जरूर करिएगा, बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड हो रहे हैं, लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं। एक बार सभी लोग लाइक करिए ताकि हम ज्यादा लोग जुड़ सकें, इस चैनल को थोड़ा सा और सपोर्ट की जरूरत है। यहां पे हमने आपको बार बार बताया है कि किसी भी भाषा को आप पढ़ रहे हो, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है उसका अर्थ भी जाने। तो यहां पे सबसे प्रभावशाली क्या है? अर्थ जानना। कोई जरूरी नहीं कि आप संपूर्ण शब्दावली को जान पाए, उसके कूट को जाने, बट आप अर्थ निकाल पाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, शीघ्रम इति पदस्य विलोम पदम भवति, शीघ्र का विलोम क्या होगा? शीघ्र का विलोम क्या होगा? प्रश्न संख्या 7 आपके सामने। तो शीघ्र का मतलब क्या होता है? तेजी से। ठीक है, शीघ्र का मतलब क्या होता है? तेजी से। नाम आप सभी के लिए जाएंगे क्लास के लास्ट में, परेशान मत होइएगा, सबके कमेंट पे नजर है, बट अभी नाम बोल नहीं रहे, कमेंट सबके देख रहे हैं। शीघ्र का क्या हो जाएगा? मंदम, धीरे धीरे। ठीक है, धन्यवाद जिसको भी समझ में आ रही क्लास, आज सब सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय से शिक्षक छात्र स्वपरिचित भाषया परिवार से तथा मित्राणाम विषय कथोपकथनार्थम अनुमति ददाति, तत्र शिक्षकस्य मुख्यम उद्देश्यम भवति। समझिए, प्राथमिक विद्यालय से मतलब प्राथमिक विद्यालय, और जिन लोगों ने अभी तक संस्कृत की पेडागोजी की ट्रिकी वीडियो को नहीं देखा है, अभी कुछ ही दिन पहले अपलोड हुई है, उसको जरूर देखिएगा। यूट्यूब में लिखिएगा संस्कृत पेडागोजी बाई वन डे एग्जाम स्टडी। हालांकि उस ट्रिक को कई सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, काफी मेहनत लगी थी उसमें, उसको आप लोगों ने नहीं देखा देखिएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। पढ़ लिया आपने? प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक छात्र स्वपरिचित, अपनी परिचित भाषा, परिवार और मित्रगण कथोपकथन की अनुमति देते हैं, तो शिक्षक का उद्देश्य क्या है? सिंपल सा आंसर है बहुभाषिकता, एक से अधिक भाषा, बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोग, क्योंकि यहां पे स्वपरिचित भाषा है, परिवार की भाषा। ठीक है, तो यहां पे शिक्षक का उद्देश्य है बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोग। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9,
सततम पदस्य पर्याय अस्ति। सतत शब्द का पर्याय क्या होगा? सतत का मतलब क्या होता है? बाल विकास में भी आपने पढ़ा है कि बाल विकास में आपने पढ़ा है कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी आपने पढ़ा है। सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार निरंतरता का सिद्धांत आपने पढ़ा है। पर्याय पूछ रहा है, आंसर क्या जाएगा? पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 आपने पढ़ लिया, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अभी तक अगर आपने सीटेट के नोट्स नहीं लिए हैं, ले लीजिए, क्योंकि इसी में से बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी। ऐसा ना हो कि कुछ 100-200 रुपए के आप चक्कर में दोबारा फॉर्म भरना पड़े, पूरा एक साल आपका बर्बाद हो, और आगे पैटर्न भी चेंज होगा, नई शिक्षा नीति का इफेक्ट पड़ेगा। ये सीडीपी का डेमो नोट से आप देख सकते हैं, चैप्टर वाइज इसमें सब कुछ बताया गया है। इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। जो लोग प्राप्त कर चुके हैं नोट्स, वो बता सकते हैं कैसा है लगा उनका नोट्स। अगर पढ़ा होगा, अगर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। बस ये मत माइंड में लाइएगा कि नोट्स खरीदने से आपका सीटेट निकल जाएगा, नहीं, कभी नहीं निकलेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। ईवीएस पेडागोजी का कंप्लीट नोट्स, ईवीएस क्या है, ईवीएस शिक्षण के उद्देश्य क्या है, ये सब आपको दिखा इसलिए रहे हैं ताकि आप लेने से पहले सोच लें। बहुत सारे ऐसे भी आपको नोट्स मिल रहे होंगे जो आपको दिखाया नहीं जाता होगा, ऐसे ही कुछ भी आपको दे दिया जाता है कहीं से भी उठा करके। देख लीजिए, अगर आपको सेटिस्फिक्शन आए, अगर आपको लगे कि हाँ इससे कुछ भला हो सकता है तो लीजिएगा। बिल्कुल अतुल, धन्यवाद। यहाँ पे चैप्टर वाइज कक्षा 3, 4, 5 की ईवीएस की समरी है, एक एक पॉइंट लिखा गया है इसमें, सारे क्वेश्चन इसी में से आ जाने हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संस्कृत का भी नोट्स है। देखिए संस्कृत का टाइप नहीं हो पाया, समय कम था। टाइप क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि संस्कृत में हलंत, उपसर्ग, विसर्ग, इन शब्दों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा भी गलती हुई कि आपको दिक्कत हो जाती, इसीलिए ये हैंड रिटन में है। कोशिश करेंगे कि अगली बार इसको जरूर टाइप करा लिया जाए। संस्कृत भाषा में 15 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के, 15 टॉपिक है इसमें। देखिए पहला है संस्कृत भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, भाषा अर्जन, कौन से कारक प्रभावित करते हैं। 15 टॉपिक हैं, एक एक प्रश्न हर टॉपिक से आना है। अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे सारे प्रश्न यहीं से आ जाएंगे। कौन से ग्रहणात्मक कौशल है, कौन से अभिव्यक्तात्मक कौशल है, इनकी संख्या कितनी है, कौन से उत्पादक कौशल है, उत्पादक कौशल किसे कहते हैं, सारी चीजें। इसके अलावा मैथ का भी ये हैंड रिटेन नोट्स है, गणित का, देख सकते हैं आप। चलिए वापस आते हैं, जिनको लेना है कॉर्नर पे यहाँ पे देखिएगा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, उस पर मैसेज करके आप प्रक्रिया जान लीजिएगा कैसे आपको नोट्स मिलेगा, क्या पेमेंट आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने पढ़ लिया था। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने। भाषा या अधिग्रहण समय किम प्रथमम आगच्छति। पास जरूर होंगी, हमने ऐसा नहीं कहा कि आप नोट्स नहीं लेंगे तो पास होंगे। व्हाट्सएप नंबर यहां पे चल रहा है, देखिए लिखा होगा, ऊपर भी यहां पे देखिएगा लिखा होगा। भाषा अधिग्रहण के समय सबसे पहले क्या आता है? अर्थ आता है, वर्णमाला अक्षर आएंगे, रूप भाषा का आएगा, या फिर उभय रूपम अर्थस्य, मतलब रूप और अर्थ दोनों ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। तो भाषा अधिग्रहण, फिर से वही क्वेश्चन आया है, पूछने का तरीका बदल गया है। भाषा, अगर आप भाषा का अधिग्रहण कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अर्थ भी निकले, ठीक है, अर्थ निकले, ये ज्यादा जरूरी है। पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अधोलिखितेषु वाक्येषु कतमं न समीचीनः। अधोलिखितेषु वाक्येषु कतमं न समीचीनम। समीचीनम का मतलब हमने आपको क्या बताया था कि कौन सा विकल्प उपयुक्त है। समीचीनम का मतलब होता है उपयुक्त। यहां पे देखिएगा, अब कौन सा यहां पे आपको उपयुक्त लग रहा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 था आपके सामने। अधोलिखितेष वाक्येषु कतम, समीचीनम का मतलब होता है ना भी लगा है, ना लगा है इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा उपयुक्त विकल्प नहीं है। अब नहीं है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है इतर विषयाणाम अधिगम काले भाषा अधिगमः भवति। विषय से हटकर के अधिगम काल के समय, मतलब सीखने के समय भाषा अधिगम होता है। दूसरा है विषयाणाम अधिगमा भाषा द्वारा भवति। भाषा अधिगमार्थम व्याकरण अधिगमस्य आवश्यकता अस्ति, मतलब भाषा अधिगम में व्याकरण अधिगम की आवश्यकता होती है। सर्वे भाषा अधिगमा विषय अधिगमा भवन्ति। 11वां प्रश्न है यहाँ पे उचित नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है सर्वे भाषा अधिगमा विषय अधिगमा भवति। ये बात गलत है। क्यों गलत है ये भी समझिएगा।
क्योंकि देखिए ये प्रश्न सीटेट सितंबर 2016 में पहली बार पूछा गया है। जो लोग कहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर करा दीजिए, प्रीवियस ईयर ही कराते हैं, ठीक है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि सभी भाषाओं का ज्ञान सिर्फ विषय से हो जाए ये संभव नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आपको हिंदी का भी ज्ञान हो जाए, अंग्रेजी का भी ज्ञान हो जाए, सिर्फ भाषा अधिगम से सबका ज्ञान थोड़ी हो जाएगा। आपको उस सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान के लिए इसके तह तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी भाषा अधिगम ये संभव नहीं है। समझ में आया? सभी भाषाओं का ज्ञान सिर्फ विषयगत ज्ञान से पूरा हो जाए ये बात उचित नहीं है, ये बात समीचीनम नहीं है, उचित नहीं है कह सकते हैं। तो यहां पे चौथा विकल्प सही होगा, डी ए का उल्टा है। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा। एमपी टेट सीटेट के लिए ही ये क्लास, रीट वाले बच्चे हैं, देख सकते हैं कुछ कुछ चीजें आपको मदद करेंगी। 12वां प्रश्न देखिएगा। श्यामः कक्षायाः छात्रान् युगलेश विभजति, मतलब कक्षा में, श्याम की कक्षा में छात्रों को युगल मतलब पेयर में विभाजित करता है, जोड़े में कह सकते हैं, समूह में कह सकते हैं। प्रत्येकम युगलाय बोध पट्टयम तिरत, प्रत्येक युगल को फ्लैश कार्ड देता है। अनंतरम सह तान ध्यान पूर्वकम पठित्वा तत् लेखितुम निर्दिशति, फिर क्या है उसके बाद क्या करता है, ध्यान पूर्वक पठित्वा पढ़ने के लिए और उसके बाद लिखने के लिए निर्देश देता है। कोई टीचर है श्याम नाम का, तो ये क्या करने का प्रयास कर रहा है, एवं सह किम कर्तुम प्रयतते, वो क्या करने का प्रयास कर रहा है बताइए। श्याम नाम का कोई टीचर है, कक्षा में छात्रों को युगलों में बांटता है, फिर प्रत्येक युगल को फ्लैश कार्ड देता है, फिर पढ़ने के लिए और फिर लिखने के लिए कहता है। मतलब शीट दे दी बच्चे को, फ्लैश कार्ड दे दिए, फिर कहा पढ़ो, फिर कहा लिखो। तो ये क्या है? 12वां प्रश्न आपके सामने। क्लास शाम को 7:30 बजे रेगुलर होती है, आइएगा। तो ये युगल में कर रहा है, ग्रुप में कर रहा है। ग्रुप में क्या कहेंगे हम इसको? कोई कार्य अगर आप ग्रुप में करते हैं तो वो क्या होता है? अब यहां पे दो ऑप्शन है ग्रुप वाले, एक में सामूहिक कहा जा रहा है, एक में पारस्परिक कहा जा रहा है, क्योंकि आपस में हो रहा है। फिलहाल यहां पे जो आयोग ने आंसर दिया वो ग्रुप डिक्टेंशन नहीं है, सामूहिक सूत्रलेखन नहीं दिया है, वो है पारस्परिक सूत्रलेखन। पारस्परिक क्यों है ये भी समझिए, दोनों में अंतर को समझिए, ये लोगों का गलत हो रहा है। देखिए समूह वाला तब लगाते जब पूरे क्लास में एक साथ सबको बांटा जाता, समूह में बैठा दिया पूरे कक्षे में, पूरा कक्षा में, जैसे ये पूरी क्लास है इसमें सबको बैठा दिया गया ऐसे समूह में, और तब अगर ऐसा कोई कार्य होता है तब आप समूह लगाते। पारस्परिक क्यों हुआ इसका आंसर ये समझिए। पारस्परिक ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या है, युगलों में बांटा गया है, कपल बना दिए गए, 2-2 के या 3-3 के या 4-4 के, इसलिए पारस्परिक होगा। जैसे आपने कक्षा 6, 7, 8 में क्या किया है, होता है ना कि 4-4 लोग खड़े हो जाओ, आपस में एक दूसरे से सुन लो, वो क्या होता है, पारस्परिक सूत्रलेखनम होता है। आपस में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, सुन लेते हैं, हम तुम्हारा सुन लो तुम हमारा सुन ले, इस तरीके से, तो वो पारस्परिक होगा। सामूहिक तब होगा जैसे कहते नहीं सामूहिक रूप से नकल कराई गई है, तो पूरी कक्षा को नकल कराई गई सामूहिक रूप से नकल करते हुए पकड़े गए बालक, तो पूरी कक्षा में होती है नकल। पारस्परिक कब होता है, जब ग्रुप बना करके 2-2 के 3-3 के, ठीक है। अब आया समझ में, अंतर समझ आए कि आप म्यूचुअल कब लगाएंगे, ग्रुप कब लगाएंगे, ठीक है। सुन करके लिख रहा है, कहा क्या जा रहा है, पठित्वा तत् लेखितुम, पहले पढ़ता है फिर लिखता है, ध्यान पूर्वक पढ़ता है फिर लिखता है, तो पारस्परिक पठनम हो ही नहीं सकता, पारस्परिक शुद्ध लेखनम होगा, ठीक। अगला देखिए, ये भी सही निकला। चलिए, सरस्वती माँ ऐसे ही विराजमान रहे पेपर तक, उसके बाद भी सिलेक्शन तक। पठनस्य शिखर, उस दिन हमने देखिए ट्रिक वाली वीडियो में इसको लिया था कि टॉप डाउन क्या होता है, और एक और था, नाम नहीं याद आ रहा है, डाउन टॉप तो नहीं था, बॉटम अप। एक टॉप डाउन मॉडल होता है, एक बॉटम अप होता है। बहुत बढ़िया, सही है लाल साहब, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से लाइक करिएगा, जल्दी से लाइक करिएगा, सबसे पहले लाइक का बटन दबाइए ताकि मोटिवेशन मिले हमें। ऐसी क्लास आपको ढूंढने से मिलेगी, टार्च लगा के जब आप ढूंढेंगे तब। धन्यवाद।
जितने भी लोग शुभकामनाएं संदेश दे रहे हैं। यार 900 लोग देख रहे हो हैं और 400 लोगों ने लाइक किया, अजीब बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13वां प्रश्न आपके सामने, पठनस्य शिखर पाद क्रम पद्धतो टॉप डाउन मॉडल। हमने आपको बताया था ना टॉप डाउन में क्या होता है। तो टॉप डाउन में हम बड़े से छोटे की ओर चलते हैं, पूर्णात अवयवान प्रतिगच्छन्ति। ट्रिकी वीडियो नहीं देखा, देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, शिखर पाद क्रम मतलब पूर्ण से तथ्यों की ओर। ठीक है, पूर्ण से अवयवों को प्राप्त किया जाए, तो ये टॉप डाउन मॉडल अप्रोच होता है। ये पाठ्यपुस्तक निर्माण के कुछ सिद्धांत होते हैं, उसी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14, पैराग्राफ भी कराएंगे अगर आप लोग साथ देंगे तो। क्वेश्चन है, केचन बालाः कक्षायाम अवरोधन कारणात् भयात् वा न वदन्ति एतद् अस्ति। केचन मतलब कोई, बाला मतलब लड़की या लड़का हो सकता है, वैसे बाला का मतलब लड़की ही होता है, फीमेल होता है आई थिंक। और ये भी हम आपको बता दें कि संस्कृत हमारा कोई पीएचडी वगैरह नहीं है, प्रयास करते हैं कि आप तक कुछ चीजें मदद हो जाएं। तो हो सकता है कई सारे ऐसे शब्द हों जिसका हम एग्जैक्टली अर्थ ना बता पाए, उसके लिए हमें खेद है, सॉरी। आपकी मदद हो जाए बस, इसलिए ये क्लास हो रही है। ठीक है, माफी चाहेंगे अगर कहीं पे अगर हम अर्थ नहीं बता पा रहे, बट हमें खुशी इस बात की हम आपको समझा पा रहे हैं, हम आपको समझा पा रहे हैं, इस बात की खुशी है। हर शब्द का अर्थ हम हो सकता है आपको ना बता पाए, है ना। कुछ लोग इस बात से कहेंगे यार पढ़ाते क्यों हो, फिर आता नहीं तो पढ़ाते क्यों हो, है ना। तो भाई मदद मिल जाए आप लोगों को, बस यही उद्देश्य है। तो चलिए आंसर करिए 14वां प्रश्न। बता दिया, वरना कुछ लोग कहेंगे यार आता नहीं तो पढ़ाते क्यों। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, तो ये मनोवैज्ञानिक बाधा है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अवरोध कारणात् भवति, ये परिवेश से संबंधित नहीं, समाज से संबंधित नहीं, शारीरिक नहीं है। कक्षा में अवरोध हो रहा है तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक बाधा है। 108 आ चुके हैं, बेहतर की तैयारी, धन्यवाद श्रीत। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षार्थिनाम त्रुटि संशोधनार्थम शिक्षकः, कहा जा रहा है शिक्षार्थिनाम, शिक्षार्थियों की त्रुटि मतलब गलतियों से संबंधित शोधनकार शिक्षक को। यह प्रश्न बाल विकास का है, आपने देखा होगा, ट्रांसलेट करके यहां पे पूछा गया है। पुनरावृत्ति कारणात् छात्रम भर्ष्यते प्रोत्साहितुम अशाब्दी प्रवृत्तिम धारिते। अधो रेखांकितान मतलब आप अंडरलाइन करेंगे या फिर दोषों को सुधार करेंगे। आप क्या करेंगे, शिक्षक होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है, आशावादी प्रवृत्ति धारण करेंगे। भर्षेत का मतलब क्या होता है, निंदा करना, तो ये गलत हो गया, यानी निगेटिव है, आप बच्चे को डांटेंगे क्या। अंडरलाइन करने से क्या दोषियों मतलब गलतियों को हम दूर कर पाएंगे। आपको गलतियों का संशोधन करना है, आप टीचर हैं, आपको और यहां पे एक शब्द आपको मिल रहा होगा पॉजिटिव वाला, बच्चे को हमें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है और आशावादी बनाना है। आशावादी प्रवृत्ति उसमें आए बच्चे में। तो यहां पे बी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हैं ये वाला कीवर्ड देख करके, क्योंकि यहां पे बच्चे को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अंडरलाइन करना भी ठीक नहीं है, यहां पे बी ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है। अरे आप अगर गलती को एक बार सही कर देंगे, हर गलती को अगर आप सही कर देंगे तो बच्चे की हैबिट पड़ जाएगी ना, फिर वो गलती करेगा, कहेगा अरे टीचर हमारे कर तो देते हैं सही। तो ये उतना सही नहीं होगा, सबसे सही यहाँ पे बी ही है। आप बच्चे को मोटिवेट करिए कि वो गलतियों को खुद सुधारने के लिए प्रेरित रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 16वां प्रश्न, अधस्तनेषु कतमः भाषा परिवारः भारते न विराजते। थैंक यू जिनको समझ में आ रहा है। 16वां प्रश्न है, अधस्तनेषु का मतलब हमने आपको बताया था, अधस्तनेषु का मतलब नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सी भाषा परिवार भारत में नहीं, भारते न विराजते। द्रविड़, तिब्बत बर्मन, अल्ताइक, इंडो आर्यन। भारत में कौन सा भाषा परिवार नहीं है। तो द्रविड़ भी है, आपने देखा होगा शायद तमिलनाडु या केरल में कहां पे बोली जाती बताइएगा। इंडो आर्यन भी है, तिब्बत बर्मन भी है, अल्ताइक नहीं है। अल्ताइक भाषा जो है
ये भारत में प्रचलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी आपके पास 30 दिन का मौका है, अच्छे से रेगुलर क्लासेस लीजिए। बहुत ज्यादा मैराथन क्लास आएंगी आगे आने वाले दिनों में। कल हमने आपको बाल विकास 2011 से 2019 एक ही वीडियो में 4 घंटे 23 मिनट में खत्म किया है। ऐसे ही हिंदी कराएंगे, ऐसे ही ईवीएस कराएंगे और बहुत सारी ट्रिकी वीडियो देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से नोट्स को ले लीजिए। नोट्स को जल्दी से ले लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। बहुत अच्छा कंटेंट हमने उसको लिखा है और अभी कुछ मॉडल पेपर भी बनाए जाएंगे। ठीक है, कुछ मॉडल पेपर बन रहे हैं जिसमें से बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे आपकी परीक्षा में। पठनम नाम, पठन क्या है? देखिए पठन क्या है, ये क्वेश्चन फिर से आएगा। ये बार बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब पठन वाला कितनी बार आप हल कर चुके हैं प्रश्न? पढ़ने का मतलब ही होता है उसका अर्थ निकालने। पढ़ने का मतलब ही होता है उसका अर्थ निकाले। तो अर्थकरणम हो जाएगा। ये शायद रिपीट हो गया प्रश्न, है ना, रिपीट हो गया प्रश्न। चलिए, अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति। प्रेडिक्शन, अनुमान लगाते हैं आप, भविष्यवाणी कह सकते हैं, अनुमान लगाते हैं आप। ये किसके अंतर्गत आएगा? किसका ये उपकौशल है? टिप्पणीकरणस्य, पठनस्य, समूहकरणस्य या फिर सारांकरणस्य? जब आप कुछ पढ़ते हैं, जैसे ये लिखा है, छोटा बच्चे की बात अगर हम करें, जैसे ये लिखा है कमल लिखा है, बच्चा आपने देखा होगा, हिंदी की आप किताब उससे पढ़ाइए, फटाफट पढ़ते चले जाता है। बट अगर उससे कोई एक स्पेशली वर्ड पूछ लो ये क्या लिखा है, जैसे पोयम है, बच्चा पोयम पढ़ता है ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। अब बच्चा पढ़ करके वो ऐसे उंगली रख करके ऐसे बता देगा। बट अगर उससे पूछ लो कि भाई बेटा मछली कहाँ लिखा है या जल कहाँ लिखा है, तो वो नहीं बता पाएगा। अर्थात वो कैसे पढ़ रहा है? वो कैसे पढ़ रहा है? अनुमान लगा रहा है कि हाँ मछली जल की रानी है, ऐसे होगा जीवन उसका। तो ये क्या है? अनुमान कौशल। ये पठनस्य के अंतर्गत आएगा। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अनुमान लगा करके बच्चा शुरुआत में पढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। सुनीतायाः भाषा नियमानां रूपाणां च ज्ञानम अस्ति। सुनीता को भाषा के नियमों का, भाषा के रूप का ज्ञान है। एतेन तस्याः विकासः अस्ति। ये उसके विकास में क्या करेगा? अस्ति मतलब है, भाषिक समर्थ है, भाषा में समर्थ है, द्विभाषिक समर्थ है, द्विभाषा में समर्थ है, बहुभाषिक सामर्थ्य या फिर संप्रेषण सामर्थ्य। क्या होगा इनमें से? 19वां प्रश्न। अब भाषा के नियम पता है उसको, रूप पता है और भाषा का ज्ञान है। अब यहां पे दो भाषाओं की तो बात कही नहीं जा रही, जो आप लोग बहुभाषिकता लगा रहे हैं, गलत है। कोई विचारों के आदान प्रदान की बात कही जा रही है, नहीं कही जा रही, ये भी गलत है। अरे क्वेश्चन को समझिए भाई, जो लोग बहुभाषिकता लगा रहे हैं किस हिसाब से लगा रहे हैं? बहुभाषिकता तब होता है जब एक से अधिक भाषाओं की बात करी जाए कक्षा में, या फिर प्रत्येक भाषा की बात करी जाए। ये दोनों गलत हैं। कहीं पे दो भाषा की बात कही गई क्वेश्चन में, सिर्फ ये लिखा है भाषा के नियम रूप का ज्ञान है उसको। एक भाषा, द्विभाषा, बहुभाषा कुछ है ही नहीं। तो सिंपल सा पहला ऑप्शन है, भाषिक सामर्थ्य। अब इतना आसान प्रश्न नहीं कर पाएंगे तो क्या उम्मीद की जाए आपसे। क्वेश्चन नंबर 20। भाषाधिगमनार्थम निवेशित पाठस्य कृते प्रामाणिक ग्रंथस्य आवश्यकता किमर्थम भवति। भाषा अधिगम के अंतर्गत निवेशित पाठ को प्रामाणिक ग्रंथ के लिए क्या आवश्यकता होगी? किसकी आवश्यकता होगी? टूटा फूटा समझने का प्रयास करिएगा। ऑप्शंस देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शंस देखिए क्या कह रहा है। भाषा अधिगम अर्थ के संबंध में निवेशित पाठ के अंतर्गत किस भाषा का प्रदर्शन होगा? अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता हो, अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता हो, लेखक का परिचय हो, नया कार्य कुछ हो रहा हो, या फिर स्वाभाविक। अब यहां पे तो चारों लग रहे होंगे, चारों पॉजिटिव वाले शब्द लग रहे होंगे। अब इनमें आपको देखना है क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि भाषा अधिगम के अंतर्गत निवेशित पाठ के अंतर्गत
प्रामाणिक भाषा का प्रदर्शन होता है? डी जो लोग बता रहे हैं सही है। एतेन स्वाभाविक भाषा प्रदर्शन, नए कार्य की कोई बात नहीं कही जा रही, ना ही लेखक की बात कही जा रही है, ये स्वाभाविक भाषा का प्रदर्शन है। अगर निवेशित पाठ के अंतर्गत प्रामाणिक ग्रंथ की आवश्यकता है तो ये स्वाभाविक भाषा का प्रदर्शन है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा, 20 का डी। अगला देखिए 21वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी से लाइक कर देना सभी लोग लाइक करेंगे, कोई कंजूसी नहीं चलेगी। 21वां प्रश्न देखिए, स्वाभाविक, हाँ। सुंदरी एकस्य अभ्यास कार्यस्य नियोजनम कृतवती, सुंदरी नाम की कोई टीचर होगी या हो सकता है बच्ची हो, देखते हैं, क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि सुंदरी एक अभ्यास कार्य का नियोजन करती है। नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब क्या होता है बताइए? संपन्न करती है ना, अभ्यास कार्य को संपन्न करती है। यस्मिन सा प्रत्येक पंच शब्दस्य लोपम कृतवती, नियोजन का मतलब बनाती है, या जैसे आप एक एक्सरसाइज कोई बनाते हैं तो नियोजन का मतलब आप बनाते हैं, ऐसे समझिएगा। यस्मिन सा मतलब वो क्या करती है, प्रत्येक 5वें शब्द को गायब कर देती है। जैसे अगर हम बताएं आपको, तो हम एग्जाम्पल से बता रहे, का से कबूतर लिख रही है, खा से खरगोश लिख रही है, गा से गमला, घा से घड़ी, फिर क्या है 5, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5वां छोड़ देती है और अंगा लिख देती है। ये कौन सा अभ्यास कार्य? कितना आसान प्रश्न, बस समझिए, लॉजिक समझिए, कितना आसान प्रश्न है। रिक्त स्थान है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पे छोड़ा जा रहा है। अब ये भी गलत कर दिया क्या? अगला देखना, आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगः इति व्याकरणम अस्ति। उस दिन हमने आपको बताया था ट्रिक वाली वीडियो में कि अवरोहात्मक क्या होता है और आरोहात्मक क्या होता है। आदौ का मतलब भी हमने आपको बताया था। आदौ का मतलब होता है पहले, इसको नोट करिएगा कहीं जहां पे आप नोट्स बना रहे हैं, पहले नियम उसके बाद व्याकरण, अर्थात नियम से उदाहरण हो जाएगा, उसका प्रयोग मतलब उदाहरण। तो पहले नियम फिर इसका प्रयोग किसके अंतर्गत जाएगा? पहले नियम किसमें बताते हैं? निगमन विधि में। निगमन विधि को क्या कहते हैं? डिडक्टिव ग्रामर, अर्थात अवरोहात्मक व्याकरणम। पहला ऑप्शन सही होगा। अब अगली बार पता है क्या प्रश्न आएगा? 2021 में प्रश्न आएगा, अदौ उदाहरणम ज्ञानम अनंतरम नियम ज्ञानम प्रयोगः इति व्याकरणस्य अस्ति। तब आप क्या आंसर लगाएंगे? इंडक्टिव ग्रामर। ठीक है, ये दोनों में अंतर को समझिए, दोनों तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो फिलहाल 22 का ए है, पहले नियम फिर उदाहरण, तो ये होता है आपका आगमन विधि, डिडक्टिव ग्रामर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए 23वां प्रश्न देखिए, इंडक्टिव डिडक्टिव पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यात्रावृत्तम एका विधा अस्ति। यात्रावृत्त क्या है? कविता है, समीक्षा है, असंबद्ध निबंध है, मतलब साहित्य है। देखने वालों की संख्या जितनी है उतने लाइक क्यों नहीं होते हैं? कष्ट होता है क्या लाइक करने में? तो यात्रावृत्त क्या है? यात्रावृत्त एक प्रकार की साहित्य विधा है। ठीक है, आंसर होगा 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, शब्दावली ज्ञानार्थम अधोलिखितेश कतमम न आदर्शभूतम। शब्दावली के ज्ञान के अर्थ के लिए या जानने के लिए अधोलिखितेश मतलब निम्नलिखित में से, कतमम मतलब कौन सा, न आदर्शभूतम कौन सा आदर्श नहीं है, कौन सा उचित नहीं है। समान विषय शब्दानाम, बहुत बढ़िया है। समान विषय से संबंधित आप शब्दों को डिस्कस करें, संदर्भ के अनुसार आप डिस्कस करें, बढ़िया बात है ना। अर्थ रूप में डिस्कस करें। कठिन शब्दन, और यहां पे क्या लिखा है? पृथकताया,
ये आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि शब्दावली के निमित्त अलग अलग कठिन शब्दों के अध्ययन से संबंधित होता है, अर्थात शब्दावली ज्ञान तभी पुष्ट होगा जब कठिन शब्दों के ज्ञान को संग्रहित कर लिया जाए। बाकी सब जो है कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। ठीक है, बाकी 3 पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अब तक जो भी आपको बताया गया है।